दिनेश बोरा सर, आपसे बेहतर जवाब कौन दे सकता है कि ये सरकार इतना डरती क्यों है? क्या डर है सरकार को कि अगर सदन में कोई सवाल पूछेंगे तो उन्हें क्या परेशानी हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्यों प्रेशर में आ जाएंगे? क्या कारण है दिनेश सर, सरकार इस तरह सांसदों को बाहर क्यों कर रही है? जी, आप सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। एक पुरानी कहानी याद आ गई है, मेंढक और गर्म पानी की कहानी। एक व्यक्ति था, मेंढक को ठंडे पानी में डाल दिया तो तैरना शुरू हो गया। फिर नीचे से थोड़ा सा तापमान बढ़ाया तो मेंढक ने सोचा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। फिर थोड़ा और तापमान बढ़ता है तो फिर कंफर्टेबल है, तो सोचता है आराम से जंप कर जाऊंगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो पानी से बाहर निकलने लायक उसमें शक्ति बचती नहीं है। भारत की जनता को आप एक मेंढक समझ लीजिए, और एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, वो लगातार पानी का तापमान बढ़ा रहा है और लोग उस तापमान को एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अच्छा है, सूट कर रहा है, मजा आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि उनकी शक्तियां एक एक करके छीन ली जाती हैं और बाद में वो इस काबिल ही नहीं बचता कि कोई रिएक्शन भी दे पाए। संजय शर्मा जी, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के अंदर अब वो एक कहानी आती है ना, जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि पार्थ शस्त्र उठाओ, ये कुरुक्षेत्र है। अब यहां विचारधारा नहीं चलेगी, सभी प्रयास विफल हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम इस धर्म युद्ध से बाहर चले जाओगे और नहीं लड़ोगे तो तुम अपयश और अपकीर्ति के डोमेन में चले जाओगे और सारा समाज तुम्हारी निंदा करेगा। अगर सत्य को बचाना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। मैं यही प्रतीक्षा कर रहा हूं कि इन 3 घंटों में कम से कम उन्होंने ये तो निर्णय लिया होगा कि वो लड़ेंगे। अभी मेरे ख्याल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उनकी बातचीत होगी तो पता लगेगा कि क्या होगा। लेकिन मैं ये समझकर चल रहा हूं कि हालात इतने खराब तो पहले कभी नहीं थे। भाजपा के काल में 255 सांसद अब तक, जहां तक मेरा जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, अब तक सस्पेंड हुए, उसमें एक भी बीजेपी का सांसद सस्पेंड नहीं हुआ कभी। और उससे पहले इवन जो कांग्रेस का राज था तो उसमें कम से कम कांग्रेस के भी कुछ 25 या 28 सांसद उसमें सस्पेंड हुए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो संसदीय लोकतंत्र है, क्या अब जो हुआ है ये उसके ताबूत में आखिरी कील है या कुछ एक दो कीले और बचियां ठोकने वाली? लाला लाजपत राय ने कहा था जब उनको लाठी पड़ी थी कि ये आखिरी कील है उनके ताबूत में, तो क्या इसको मैं आखिरी कील समझूं या अभी प्रतीक्षा करूं कि कुछ और कीले मोदी जी और उनकी सत्ता ठोकने जा रही है? पर यह सवाल भारत की जनता से भी करना चाहिए, आखिरकार तुम्हें कैसा तंत्र चाहिए? और वो जो लड़ने वाले इंडिया गठबंधन के लोग हैं, क्या वो लड़ने को तैयार हैं? क्या उनके अंदर इतनी क्षमता है? क्या इतने सारे मेंबर जो 141 से 142 जो निष्कासित हुए हैं, क्या उनमें से जो लोकसभा के मेंबर हैं उनमें इतना साहस है कि वो जाके लोकसभा से रिजाइन कर दें और कहें कि अब जनता की संसद में फैसला होगा, अब हमें आपकी संसद नहीं चाहिए? जब ऊपर बैठा हुआ एक हुक्मरान सिपहसालार ये कह दे कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मुझे संसद की जरूरत नहीं है, मुझे लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, फिर सामने वाले के पास चारा क्या बचता है सिवाय इसके कि फिर अर्जुन को समझाना पड़ता है कि ये महाभारत है, ये कुरुक्षेत्र है, अब तो शस्त्र उठाओ। और अगर अभी भी ये कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ विरोध व्यक्त करेंगे और विचारधारा की लड़ाई से हम इनको परास्त कर सकते हैं, हो सकता है उस मेंढक की तरह शायद बहुत देर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग कमजोर हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको एक निर्णय ले लेना चाहिए। और जब लोग आपसे आशान्वित होते हैं कि आप कोई निर्णय लेंगे, आप भारत के भविष्य को तय करेंगे, और उस समय जब आप इसमें असमर्थ हो जाते हैं तो फिर उसके जो दुष्परिणाम है उसको भोगने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं कल भी हमारे मित्र शीता जी से बात कर रहा था कि कल
या पिछले 3 महीने से जो बांग्लादेश में हो रहा है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि आपको कुछ समय बाद भारत में भी रिपीट होता हुआ मिले। फर्क इतना था कि वहां पर 5 साल पहले खालिदा जिया ने चुनाव को बायकॉट किया था, लेकिन उसका इतना असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद शेख हसीना लगातार ताकतवर होती चली गई और उनको लगा कि मेरे अलावा यहां कोई सर्वे सर्वा है ही नहीं। सारे कानून बदल डाले। पिछले 3 महीने में सिर्फ हजारों आदमियों को जो अंदर किया था, उसमें 1100 आदमियों को 3 महीने में स्पेशल अदालतें बना के कन्विक्ट कर दिया गया, उनके फैसले आ गए, उनको जेल भेज दिया गया। एंटायर कंट्री इज इन टर्मोइल। अमेरिका चिंतित, चीन चिंतित, भारत चिंतित कि हो क्या रहा है, क्योंकि वहां पर अगर कुछ होगा, और मैं ये समझ के चलता हूं कि वहां पर जब शेख हसीना ने आखिर में कहा 25 लोग, जतिया पार्टी एक बची कि तुम आ जाओ, मैं तुमको 25 सीटें देती हूं और मैं अपने कैंडिडेट वहां से हटा लूंगी ताकि तुम जीत जाओ, मैं दुनिया को दिखा पाऊंगी कि मेरे पास एक विपक्ष है। लेकिन जतिया पार्टी मानने को तैयार नहीं है और खालिदा जिया ने फिर बायकॉट कर दिया। एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके अंदर कोई नहीं है। क्या जाने ऐसा वक्त भारत में आए कि जब 542 के 542 सांसद एक ही पार्टी के हों और सामने कोई ना खड़ा हो, तो क्या ये प्रधानमंत्री सो पाएंगे रात को जाके कि मैं किसको संबोधित कर रहा हूं, ये कौन सा देश है ये? आज बांग्लादेश में है, कल भारत में हो सकता है। ना जाने इतिहास के गर्भ में क्या लिखा है और समय के गर्भ में क्या लिखा है। जो होगा आपके सामने होगा, पर स्थितियां शायद इससे बुरी 75 सालों में मैंने तो कभी नहीं देखी है। मैं भी एक व्यवस्था का हिस्सा रहा हूं। आप सब क्या कहते हैं कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह रहे हैं, मैं तो पत्रकारिता का हिस्सा कभी नहीं रहा, लेकिन मैंने व्यवस्था को भी इतना पंगु होते हुए, इतना लचर होते हुए कभी नहीं देखा। मैंने व्यवस्था को इस ढंग से राजनीतिक लोगों के सामने इस कदर झुकते नहीं देखा। मैंने न्यायपालिका को झुकते नहीं देखा। मैंने बाकी अंगों को झुकते नहीं देखा। ये टेस्ट सिर्फ उनका नहीं है, ये टेस्ट भारत की जनता का भी है। ये एक संक्रमण काल है, निकल जाएंगे, ऐसा नहीं कि इस संक्रमण काल से नहीं निकलेंगे। स्थितियां पहले भी आई थी, आगे भी आएंगी, पर कहीं ना कहीं जिन पर हम विश्वास कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड विपक्ष, इंडिया गठबंधन, क्या उनके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि वो सड़कों पर आकर लड़ सके, या फिर डर कर अंदर चले जाएंगे? क्योंकि डरे हुए जो लोग होते हैं वो सभ्यताओं का निर्माण नहीं करते हैं। देखिए, जो साहसी होगा वही नई क्या कहते हैं कि पन्ने लिखेगा वहां जाके, भले वो साहसी व्यक्ति निरंकुश क्यों ना हो, लेकिन अगर साहस नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोकतंत्र की आवाज दबा चुके हैं, विपक्ष को दबा चुके हैं, संसदीय लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं। और अफसोस की बात यह है कि उस शख्स को रत्ती भर खेद नहीं इस बात का कि ये लोग बाहर हैं। मनोज तिवारी जैसा आदमी सुबह कहता है ये लोग बाहर चले गए तो हमने राहत की सांस ली है। मैंने जब इन शब्दों को सुना तो मैं भौचक्का रह गया कि ये क्या कह रहा है। ये लोग बाहर गए तो हमने राहत की सांस ली कि हम संसद में बैठ के अब आराम से काम कर सकेंगे। ये भारत की नई संसदीय परंपरा है। संजय शर्मा जी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फिलहाल लास्ट का पॉइंट मुझे याद आती है, धृतराष्ट्र, दुशासन और दुर्योधन। चीर हरण होता है, लेकिन इसका चौथा कोण भी त्रिकोण का शकुनी, और सब आदमी उसको देखते हैं। भीष्म पितामह भी देखते हैं, विदुर भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। आज वही तो चीर हरण हो रहा है और सब चुप हैं। और अगर सब चुप हैं तो फिर यहां कोई कृष्ण नहीं आएगा। जो लोगों के अंदर का कृष्ण है उसको इन्वोक करना पड़ेगा। अभी भी अगर आप कृष्ण को इन्वोक नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए, सिर्फ यहां पर कुछ लोगों का चीर हरण नहीं होगा, पूरे भारत का चीर हरण होगा। शुक्रिया संजय शर्मा जी।